जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल जय श्री महाकाल में। आशा है आप सभी सही होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक ऐसा अद्भुत प्रयोग देने जा रहे हैं, मंत्र देने जा रहे हैं माता सीकरी वाली काली का। यह काली दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा है, वशीकरण से लेकर मारण प्रयोग हर कार्य करती हैं। तांत्रिक भगत इनकी पूजा करते हैं, सात्विक और तामसिक रूप से, दोनों तरीके से। यह देवी दोस्तों इतनी खतरनाक है, इनको सिद्ध कर लिया, शमशान काली को सिद्ध कर लिया, बात एक ही है, कुछ भी अलग नहीं है। ऐसी कोई विद्या नहीं है जिसकी काट ना हो इनके थ्रू। ऐसा कोई काम नहीं है जो कार्य पूर्ण ना हो। यह जो प्रयोग है दोस्तों, इसको करने के बाद किसी भी काम को करने में सक्षम हो जाता है साधक। तंत्र है तो तंत्र काट कर सकता है, शत्रु है तो शत्रुओं का सर्वनाश कर सकता है। यानी कि अच्छे और बुरे दोनों कामों में चलती है। ये साधक के ऊपर है कि उसने इसका जो प्रयोग किया है, अच्छा इस्तेमाल करना है, गलत इस्तेमाल करना है, ये उसके ऊपर है। देखिए, जितना अच्छा काम करोगे एनर्जी और शक्ति उतना ज़्यादा बढ़ेगी, कम नहीं होगी। दूसरा, भोग का ध्यान रखना है समय पर। बुरा काम करोगे एनर्जी कर देगी, आपने सिद्ध किया है या किसी गुरु द्वारा भी लिया है, वचनों में बद्ध है। लेकिन उसमें याद रखिएगा, एनर्जी भी चाहेगी कि भगत या तांत्रिक कुछ ना कुछ गलत करे, भूल करे और मैं निकलूँ यहाँ से। और जब ऐसी गलतियां होती हैं, इन्हीं देवी देवताओं की चपेट के अंदर आ जाता है खुद तांत्रिक, और उसको बताती भी नहीं है शक्तियां कि कहाँ क्या भूल हुई। और उसके बाद उसकी ढंग से, अच्छे तरीके से, चाहे वो परीक्षा कह लो, चाहे वो लेना कह लो, तबीयत से लगाती हैं फिर लंका। तो याद रखिए दोस्तों, समाज कल्याण के लिए लगाएं, ज़्यादा बेहतर है। अच्छे कार्य करें, अपने लिए कार्य करें। अव्वल तो बाहर के काम करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। जितना ज़्यादा भला करेंगे लोगों का या अपने परिवार के लिए रखेंगे, फिर तो किसी चीज़ की, किसी प्रकार की आपको कमी नहीं आएगी। तंत्र चाहे कैसा मर्जी कर ले सामने वाला आपके ऊपर, जब तक इस उपाय को आप करते रहोगे जो इस वीडियो में बताया जाएगा, इम्पॉसिबल है आप तक कोई भी एनर्जी पहुंच जाए। सात्विक भी नहीं पहुंचेगी और तांत्रिक भी नहीं पहुंचेगी जो नेगेटिव है। पॉजिटिव में जितना मर्जी इकट्ठा कर सकती है, जितना मर्जी ज्ञान दे सकती है देवी आपको। तो यह प्रयोग दोस्तों कोई भी कर सकता है, चाहे वो स्त्री है या पुरुष है। मात्र 3 दिन का प्रयोग है। आप चाहें तो ग्रहण काल में, होली और दीपावली पर 1 दिन का प्रयोग कर सकते हैं इसको। रात्रि काल का प्रयोग है दोस्तों, आजमाएं इसको, करें। दूसरों के पास जाना बंद करें, खुद विद्या सीखो, करो। आप जाओगे दूसरों के पास, लोग बाग, देखिए अपनी अपनी दृष्टि होती है, सामने वाले ने कितनी सेवा साधना कर रखी है, उसी हिसाब से वो आपको बताएगा। और उसी हिसाब से जो पता चला है, उसी हिसाब से वो काम भी करेगा। हम किसी को मिथ्या नहीं कर रहे, किसी को गलत नहीं बोल रहे। लेकिन क्या पता जितना उसने देखा है उससे और ज़्यादा गहराई में परेशानी है। ऐसे में क्या करोगे आप? तो इसलिए दोस्तों, खुद करोगे, देवी साक्षात स्वयं रहेगी, शक्तियाँ उसकी आपके पास रहेंगी। कुछ भी कार्य करना है, किसी का भी कार्य करना है, अपने घर परिवार का कार्य करना है, किस प्रकार से करना है ये भी बताया जाएगा। इस उपाय को करने के लिए दोस्तों, किसी भी सोमवार से आप शुरू कर सकते हैं। अमावस्या से, पूर्णिमा से, मासिक शिवरात्रि से शुरू कर सकते हैं। अमावस्या के बाद पहला सोमवार हो तो बहुत बेहतर है। करना क्या है आपने इसमें, लाल या काले रंग के कपड़े डालने हैं, सेम आसन, सेम चौकी का कपड़ा, उत्तर, पूर्व या दक्षिण, तीनों में से किसी भी दिशा की ओर अपना खुद का मुख रखें और अपने सामने लकड़ी की चौकी, पटरा, बाजूट लगाएं। और अगर जमीन पर कर रहे हैं तो गोबर से लीप के करें, बहुत बेहतर होगा। गोबर से लिपते हैं तो ऐसे में 4 कोण बनाए दोस्तों, बीच में इस तरीके से लाइन खींचें। सेंटर के अंदर, अगर जमीन पे आपने गोबर लीप के किया है, आटे से यह चौकोर
एक बनाना है। फिर उसके अंदर इस तरीके से लाइन आएगी बीच में, और सेंटर जो होगा उसका, उसके अंदर एक कलश रखना है, स्थापना करनी है कलश की। नॉर्मल आप चौकी पटरा बाजूट लगाते हैं तो चावल की ढेरी के ऊपर या काले तिल की ढेरी के ऊपर एक कलश की स्थापना करनी है। कलश कोई भी हो सकता है, तांबे का, स्टील का, पीतल का, कोई भी, मिट्टी का भी हो सकता है। मिट्टी का लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। छोटी सी मटकी ले लीजिए, और अगर गोबर लेप के किया है तो 4 दीपक जलाने हैं आपने, चारों कॉर्नर पर एक एक। और अगर चौकी पटरा बाजोट लगाया है, ऐसे में आपने ढेरी के ऊपर कलश की स्थापना करनी है। 1.25 मीटर काले कपड़े के अंदर या फिर लाल कपड़े में एक नारियल लेना है अपने, पानी वाला, उसको लपेट कर कलश के ऊपर स्थापित करना है। कलश के अंदर आपने गुलाब का फूल पहले से डालना है, बुरादा चंदन का वह डालना है, थोड़ा सा चावल और 5 का सिक्का या 10 का सिक्का डाल देना है। उसके बाद उसके ऊपर नारियल की स्थापना कर देनी है देवी का स्वरूप मानकर। उसके सामने सरसों के तेल का दीपक या तिल के तेल का दीपक जलाना है। भोग के अंदर दोस्तों तीनों दिन याद रखिए 7 तरह की मिठाई, 7 नींबू, 7 जायफल ये जाएंगे, सिंगार का पैकेट जाएगा रोजाना, 7 बतासे जाएंगे, 7 लौंग जाएंगे, और 2-2 लौंग यानी कि फूल वाली 1 लौंग का जोड़ा हर मिठाई के ऊपर गाड़ना है। थोड़ा सा काजल के टीके और थोड़ा सा सिंदूर या फिर रोली कुमकुम जो भी कहते हैं आप, उसकी छींटे लगा दीजिए मिठाई के ऊपर। और कलश का भी पूजन करना और दूर से छींटा लगाना है। फूल चढ़ाएं, चावल चढ़ाएं, तिलक करें देवी का स्वरूप मानकर। कलश का भी पूजन करो, नारियल का भी। और भोग के अंदर जो सामान बताया है, इसके अलावा अगर कोई तामसिकता में और उग्रता में ले जाना चाहता है इसको, एक साबुत कलेजी बकरे की वह रख सकते हैं। किसी भी कसाई की शॉप से आपको आसानी से मिल जाएगी, क्वार्टर या बोतल। जो भी इनको पूजता है तामसिकता में करता है वही काम, भेंट तक चढ़ाई जाती है इनको। तो सात्विकता में कोई चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर कोई इस तरीके से करना चाहता है तो इस तरीके से भी कर सकता है, और ये तीनों दिन जाएगा। इसके अलावा दोस्तों भोग के अंदर एक छोटा सा जो मटकी, सॉरी कुम्हार से आपको मटके के ऊपर जो ढक्कन रखते हैं वह ले सकते हैं, या फिर चिड़िया को, पक्षियों को जो दाना डालते हैं, पानी डालते हैं, वह पात्र ले सकते हैं। जो शराब होगी वो उसके अंदर डालनी है, याद रखिएगा इस चीज़ को। ये सब कुछ करने के बाद, फूल चावल तिलक करने के बाद अपने आप को तिलक करें, अपने कुल देवी देवता इष्ट पितरों को याद करें कि प्रयोग करने जा रहे हैं, सफलता का आशीर्वाद दो। गुरु मंत्र की 4 माला, गणेश मंत्र की 1 माला का जप करें। उसके बाद ये जो मूल मंत्र है दोस्तों, 11 माला का इसका जप करना है अपने। और रुद्राक्ष की माला हो, समय इसका रात्रि का हो 10 बजे के बाद। देवी का आवाहन करना है कि हे माता रानी, मैं आपकी पूजा करने जा रहा हूँ, मंत्र जप करने जा रहा हूँ। मंत्र बोले यानी कि संकल्प जो करना है आपका, थोड़ा सा सीधे हाथ में जल लेना है। आपका नाम, पिता का नाम, गोत्र बोलकर प्रयोग करने जा रहा हूँ, रही हूँ। मैं आपका आह्वान करती हूँ, हे माता सीकरी वाली काली, आइए विराजमान होइए, मेरी पूजा स्वीकार करिए, मेरा जो भोग दिया इसको स्वीकार करें, और मुझे अपना सानिध्य प्रदान करें, अपना आशीर्वाद प्रदान करें। जब भी इस मंत्र की मुझे आवश्यकता हो, आपकी आवश्यकता हो, मेरे लिए ये मंत्र तुरंत कार्य करे, और आपके आशीर्वाद से सभी कार्यों में सफलता प्राप्त हो। ऐसा बोलकर जल छोड़ देना है आपने। आप यकीन मानिए, इसी संकल्प के अंदर ही, ये जो 2 मिनट का संकल्प है, या कह सकते हैं 60 सेकंड का संकल्प, आपके शरीर के रोंगटे तक खड़े हो जाएंगे, देवी आ जाएगी। क्योंकि पृथ्वी पर विचरण करने वाली शक्ति है, साक्षात सुनने वाली शक्ति है। 3 के 3 दिन यही रूटीन रोजाना करना है। जिस दिन शुरू करेंगे आप, चाहे वो पूर्णिमा, अमावस्या, या फिर मासिक शिवरात्रि, या फिर आपका सोमवार है, एक दिन पहले से अंडा, मिर्च, शराब, लहसुन, प्याज वगैरह आपने सब कुछ छोड़ देना है। यानी कि 4 दिन का आपने, जिस तरीके से नवरात्र में रहते हैं इस तरीके से रहना है। उपवास के दौरान हल्का बिस्तर बिछा के जमीन पर सोना है। समय जो है भोजन का संध्याकालीन रखें, हल्का भोजन। दिन में आप दूध, चाय, फ्रूट वगैरह कुछ भी खा पी सकते हैं। इतना सा प्रयोग है दोस्तों। ये जो भोग है रात्रि काल में ही जप के बाद
अगर आप बाहर ले जा सकें तो बहुत बेहतर है, नहीं तो सुबह उठकर नहा धोकर सारा का सारा भोग किसी चौराहे पर खुले मैदान में पीपल के पेड़ के नीचे, शमशान भूमि के आसपास या काली मंदिर में कहीं भी चढ़ा सकते हैं। और जो भी आपने अगर क्वार्टर रखा है या बोतल रखी है, कुछ भी रखा है, जो आपने वो पक्षियों को डालने वाला जो दाना या पानी जो पात्र था मिट्टी का, वह साथ में रखना है। जहाँ पर भी भोग रखेंगे पहले उस ज़मीन को जगह से वो अच्छी तरीके से साफ़ करेंगे, फूलों की एक सेज लगाएंगे, सारी मिठाई का भोग, नींबू जायफल कुछ भी रखा है आपने, श्रृंगार, सब कुछ उसके ऊपर रखना है। माता रानी स्वीकार करें। और उसके अंदर जो पात्र है सारी की सारी शराब डाल देनी है, बचती भी है वहीं छोड़कर आ जाना है देवी के नाम का। इसको स्वीकार करें। रात्रि काल में रख के आएंगे दोस्तों तो और ज़्यादा उग्रता होगी। रखते समय ही एनर्जी और शक्तियों का एहसास हो जाएगा, आपको भान हो जाएगा। 3 दिन ये काम करना है। और तीसरे दिन रात को अगर समय मिले तो बेहतर, नहीं तो सुबह सुबह 4 से लेकर 6 बजे के बीच में 1 माला का आपने हवन करना है। हवन सामग्री लेनी है नॉर्मल, अग्यारी करनी है उपले को सुलगाकर। किसी भी हवन कुंड के अंदर अग्यारी रख लें। सरसों का तेल डालते जाएं अग्नि प्रज्वलित करने के लिए। और हवन सामग्री के अंदर काले तिल, सफ़ेद तिल, ये दोनों ऐड करें। सरसों ऐड करें, काली पीली दोनों, और काले उड़द ऐड करें इसके अंदर। थोड़ा सा देसी घी लेना है, थोड़ा सा देसी घी को उसके अंदर डाल के मिक्स कर देना है और सारी सामग्री को उस घी के अंदर ऐड कर देना है। मात्र इतना सा प्रयोग है दोस्तों। 1 माला का हवन दे देना है। और चौथे दिन हो सके कोशिश करें 3, 5 या 7 कन्या का पूजन करें, जिस तरीके से नवरात्र में कन्या पूजन होता है। और अगर काफ़ी लोगों के ऐसे सवाल आते हैं जो ये प्रयोग दिए जाते हैं कन्या पूजन के लिए कि गुरुजी अदर डेज के अंदर कोई नहीं करने दे सकता, तो एक बात जानकारी के लिए आपको बता दें कि 2026 का पहला गुप्त नवरात्रा 28 तारीख से शुरू है और 3 तारीख को समाप्त है। आप चाहें तो इसी के अंदर 1 से लेकर 3 तारीख तक ये काम कर सकते हैं। और नवरात्र हैं तो कोई मना नहीं करेगा ऐसे में। और अदर डेज में करता है कोई व्यक्ति, वो ये कहता है कि मुझे कन्याओं का व्यवस्था नहीं हो रही कन्याओं की, तो ऐसे में दोस्तों मिठाई का डब्बा, सुपारी, पान का बीड़ा, सिंगार का पैकेट और बतासे ले लीजिए थोड़े से। ये सारा सामान, चुनरी और नारियल माँ काली के मंदिर में चढ़ा करें। नींबू जायफल ऐड करें उसके अंदर। मात्र इतना सा प्रयोग है दोस्तों। 31 बार मंत्र पढ़ने के बाद रोजाना इसका 1 माला का जब रूटीन में रखें। कोई भी परेशानी है 31 बार मंत्र पढ़ें। मोर पंख से या नीम की टहनी से उसका झाड़ा करें, उतारा करें 3 दिन। सामने वाला व्यक्ति चाहे वो रोगी है शारीरिक या फिर तंत्र से पीड़ा है, दोनों की दोनों 3 दिन के अंदर ठीक हो जाएंगी। साथ ही झाड़ा करने के साथ साथ दोस्तों उसको जो आपने हवन किया है, हवन की भस्म अपने पास बचा के रखनी है। उस हवन की भस्म को अभिमंत्रित करके 31 बार मंत्र पढ़े, 3 बार उसके ऊपर फूंक लगा दे, अभिमंत्रित करके उसको खाने और लगाने के लिए दे। माथे पर, कंठ पे, दोनों शोल्डर पे, छाती पर, नाभि पर और कंठ जहाँ से ये शुरू हो रहा है यहाँ पर बैक में, और चोटी पर, माथे पर, जिह्वा पर। माँ काली से प्रार्थना करें मुख व्यक्ति को निरोग करें। कोई भी परेशानी है, कैसी भी परेशानी, सब हटाएं। जो भोग आपने नित्य 3 दिन दिया है, और अगर तामसिकता लगे आपको कि हाँ यहाँ पर कुछ परेशानी ज़्यादा है, तो जो तामसिक भोग बताया है वो सब कुछ ऐड करके उसका 7 बार एंटी क्लॉक उतारा करके मंत्र पढ़ते हुए झाड़ा करने के बाद, या तो उसी से जो आपके पास आया है बाहर चौराहे पर रखवा दें, मैदान में रखवा दें, यमुना नदी के किनारे रखवा दें, या किसी भी नहर तालाब के किनारे रखवा दें, शमशान भूमि के पास रखवा दीजिए और बिना पीछे मुड़े वापिस आ जाए। 3 दिन ये उतारा करें। अगर कोई तामसिक शक्ति उसके साथ लगी हुई है, यकीन मानिए सामने वाला व्यक्ति ठीक हो जाएगा पहले ही उतारे में। कोई व्यक्ति बीमार है, दवाइयाँ नहीं लग रही, जल पढ़ के उसको खाने पीने के लिए, पिलाने के लिए दे सकते हैं, नहाने के लिए दे सकते हैं। नहाने के पानी में थोड़ा सा 1-2 ढक्कन डाल के उसको नहाए, और जल पिलाने के लिए दे सकते हैं। उसी जल से ही, यानी कि 1 गिलास पानी जो दवाई के लिए ले रहा है, इस्तेमाल कर रहा है, उसके अंदर वो पड़ा हुआ जल
बोतल में डालकर दे सकते हैं आप, 1 ढक्कन डालकर रोजाना 3 टाइम ले। किसी के घर के अंदर कोई नेगेटिव एनर्जी है, घर के अंदर उसको ये जल छिड़काव करने के लिए दे सकते हैं, थोड़ी सी भस्म दे सकते हैं, जब छिड़काव करें उसके अंदर वो भस्म ऐड कर सकता है व्यक्ति। बहुत से काम हो सकते हैं दोस्तों, बहुत से। दुनिया का कोई ऐसा काम नहीं है जो नहीं होगा, लेकिन अगर आप अपने घर के लिए रखते हैं यही व्यवस्था, एक जल का छिड़काव, दूसरा जल पीने और पिलाने के लिए घर परिवार में दीजिए, सारी की सारी परेशानी खुद ब खुद समाप्त होती चली जाएंगी माँ काली के आशीर्वाद से। आजमा कर देखिए दोस्तों, छोटा सा प्रयोग है। और ये जो हवन है, एक बात कहना चाहेंगे, महीने में 1 बार कम से कम करते रहिए, छोड़ना नहीं है। हफ्ता नहीं कह रहे, महीने में 1 बार कह रहे हैं। और जो भोग है, सात्विक चाहे तामसिक, कोशिश करें वीकली, नहीं तो 15 दिन में 1 बार, महीने में 2 बार करते रहें। वीकली करते हैं तो महीने में 4 बार जाएगा बस। जीवन की कोई भी परेशानी क्यों ना हो, समाप्त हो जाएगी दोस्तों, गारंटी है। आजमा कर देखिए, जो भी अनुभव हो, मात्र 3 दिन का। कमेंट के माध्यम से बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।